मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद एसवी चैनल में आपका स्वागत है। आज वर्त का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। इस पार्ट को देखने से पहले वे 2 पार्ट जरूर देखें, क्योंकि मेरे द्वारा वर्त का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो बिना सूत्र के निकाला जाता है। मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करता हूँ। आपकी तभी एकदम डायरेक्ट तभी समझ में आएगा। तो जरा देखते हैं सवाल को। पी क्यू आर एस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का व्यास है। तो पी क्यू आर एस जो व्यास है, इस वर्त की त्रिज्या 6 है। क्लियर? तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? तो व्यास हो जाएगा आपका 12। फिर कह दिया गया पी क्यू क्यू आर आर एस बराबर है, यानी कि 4 4 4 में है। मैं इसे दिखा रहा हूँ आपको, 4 4 और 4 में है कि तीनों बराबर है ये। फिर कह रहे हैं पी क्यू क्यू एस को व्यास लेकर अर्धवर्त बनाए गए हैं। पी क्यू और क्यू एस इनका व्यास लेकर क्या बनाया गया है? अर्धवर्त बनाया गया है। तो छायांकित क्षेत्र और अछायांकित क्षेत्र का अनुपात बताना है। छायांकित क्षेत्र ये वाला पूछ रहा है और अछायांकित क्षेत्र ये वाला बताना है। इनका अनुपात बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? पहले पूरे का इस क्षेत्र पर आप निकाल ले। व्यास 12 है तो परिधि होगी 12 पाई। पूरे का क्षेत्रफल हो गया आपका 6 छंग 36 पाई। पूरे का क्षेत्रफल आ गया 36 पाई। अब आप क्या करोगे? छायांकित क्षेत्र निकालना है। तो आप पहले इस आधे का बताओ कितना है। जब पूरे का 36 पाई है तो इस आधे का हो गया आपका 18 पाई। अब इस आधे में से अगर इसका घटा दूं तो आपका ये वाला हिस्सा आ जाएगा। अब देखो आप, इसका 18 पाई आ गया, इसका। अब इसका वो निकाल ले। व्यास कितना है? 4 है। इस अर्धवर्त का व्यास कितना है? 4 है। इसको वर्त बना ले आप। जब ये 4 है, सॉरी व्यास है इसका 8, सॉरी 4 और 4 8। इस अर्धवर्त का व्यास 8 है, इसका वर्त बना लिया तो परिधि हो जाएगी 8 पाई। क्षेत्रफल निकाल लो पूरे का। 4 चौक 16 गुणा पाई, यानी कि 16 पाई। ये पूरे का हो गया, लेकिन हमें चाहिए इसका, तो बटे 2 करो आप। क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका 8 पाई। अगर इस पूरे का, इस अर्धवर्त का पूरे का 18 पाई है और ये 8 पाई अगर मैं घटा दूं इसमें से, तो ये रह जाएगा आपका 10 पाई। 10 पाई किसका आ गया? वो इसका आ गया 10 पाई। पूरे का है आपका 36 पाई, इस हिस्से का है 10 पाई। अगर पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला घटा दूं तो इसका रह जाएगा सिर्फ इसका, इस हिस्से। तो 36 पाई माइनस 10 पाई बराबर 26 पाई। तो 26 पाई आ गया आपका इसका, और इस हिस्से का आ गया आपका 10 पाई। आप अनुपात बना सकते हो। पाई से पाई गया, 2 से कट्टा 5, इससे कट्टा 13, यानी कि 13 अनुपात 5। क्या कहते हैं? 5 अनुपात 13 है। कि पहले क्या कहा गया है? छायांकित। छायांकित कितना है आपका? ये 5 है, और अछायांकित आपका 13 है। तो 5 अनुपात 13 है। क्लियर? आप इसको जरा ध्यान रखेंगे। मेरे द्वारा कल आपको 4 वर्त वाला पढ़ाया गया था, इस बार ये 3 वर्त वाला है। थोड़ा ध्यान रखोगे आप। ये सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। 3 वर्त है जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि इस वाले का पूछ रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब आप क्या करोगे? त्रिज्या ए है। देखिए मेरी बात समझा आप। अगर मैं, ये केंद्र होगी आपके, क्या होगी आपके? केंद्र होगी। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, या त्रिज्या है, या त्रिज्या है, या त्रिज्या है, या त्रिज्या है। एक अंदर जब आप इनकी त्रिज्याओं को ऐसे मिलाओगे केंद्र से, यानी कि ऐसा कह दूं, ये केंद्र है, जब इनको आपस में ऐसे मिलाओगे आप, तो त्रिभुज का निर्माण होता है। वो किसका होता है आपके? तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। क्लियर? देख ले आप, ये ए है, ये ए है, ए है, ए है, ए है और ए है। आप भी देख ले। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है आपका? 60 डिग्री का होता है। सबसे पहले आप इस पूरे का क्षेत्रफल निकालें आप।
जरा देख ले आप समभाव का क्या आ जाएगा। आप देख ले कोई भी भुजा ए ए ए ए ऐसा बटी हुई है। अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2a 2a 2a। इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे आप सीधी रेखा डाल लोगे, फिर है जाएगा आपका a, ये आ जाएगा a रूट, ये आ जाएगा a स्क्वायर रूट 3। इसका क्षेत्रफल आ गया, पढ़ाया हुआ है प्रैक्टिकल में। इसका क्षेत्रफल आ गया। अब देखो आप, जब ये 67 डिग्री के है, 60 डिग्री के है, 60 या 180, पूरा गोला हो 360 का और 60 या 180, तो पूरे गोले के क्षेत्रफल का अगर आधा कर दूं, आधा कर दूं तो इन तीनों हिस्सों का 1 2 3 तीन हिस्सों का क्षेत्रफल आ जाएगा। देख ले आप, जब त्रिज्या a है तो व्यास हो जाएगा आपका 2a, परिधि हो जाएगी 2a पाई। क्षेत्रफल निकाल लो आप पूरे का, a गुणा पाई आ गया पूरे का। इसका हाफ कर लो कि पूरा 360 है, निकालना 180 का है तो बटे 2। इसे कह सकते हो आप a स्क्वायर पाई बटे, ये तीनों हिस्से का आ गया, 1 2 3 हिस्से का आ गया। और जबकि पूरे का क्षेत्रफल ये है इस पूरे का, और 3 हिस्से का ये है, इस पूरे में से इन 3 हिस्सों को हटा दूंगा तो छायांकित क्षेत्र का आपका आ जाएगा। तो जरा देख ले आप, a स्क्वायर रूट 3 माइनस a स्क्वायर पाई बटा 2, दो ही गुणा आप यहाँ कर ले तो 2a स्क्वायर रूट 3 माइनस a स्क्वायर पाई और बटे क्या आ गया आपका 2। कॉमन ले ले आप, क्या इसमें a कॉमन आ जाएगा आपका, अंदर रह जाएगा आपका 2 रूट 3 माइनस पाई और बटा आपका कितना 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ध्यान रखोगे, प्रैक्टिकल होगा। इस सवाल को देख ले आप, बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच, परिधि और व्यास के बीच 150 मीटर का अंतर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि व्यास अगर 7 होता है तो परिधि 22 होती है। परिधि क्या होती है, 22 होती है। तो इन्हीं के अंतर से ही सेट कर लो इस सवाल को। अगर व्यास 7 है, कोई बात नहीं, एक मिनट रुको। जरा इस सवाल को देख ले आप कि अगर व्यास 7 है तो परिधि 22 होगी, इसी अंतर पर आप इसको सेट कर ले।
व्यास 7 है तो परिधि कितनी हो जाएगी आपकी? 22 हो जाएगी आपकी। आप देख लो परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 है। आप देख लो कितना अंतर है। अगर मैं 22 में 7 घटाऊं 15 का अंतर आ रहा है। आपको पता होना चाहिए अगर इसका दुगुना करूँगा तो ये दुगुना हो जाएगा, अंतर भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। इसी पे सेट कर लो आप कि हमारा अंतर 15 है, उसका कितना है? 150 है। आप कितने गुना कम हो? 10 गुना कम है। 10 गुना अंतर बढ़ाना है तो 10 गुना इसको बढ़ा दो, 10 गुना इसको बढ़ा दो, अंतर 10 गुना हो जाएगा। तो मतलब व्यास 70 है, परिधि 200 है। त्रिज्या पूछी गई है, त्रिज्या होगी आपकी 35। क्लियर? यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, क्षेत्रफल क्या है? ये कह रहे हैं कि एक वृत्त है, परिधि और क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। मैं आपको बता दूं कि हमेशा इसका आंसर पाई में, मैं यहीं से बता दूंगा देख के इसका आंसर 4 पाई है। इसका कारण क्या है? आप कुछ भी रखोगे व्यास, माना ये 7 है, परिधि आ जाएगी आपकी 7 पाई। और जब भी आप क्षेत्रफल बनाओगे पाई के साथ तो हमेशा वर्ग बनता है। आप कुछ भी ले लो, या देख लो आप 7 ले लो या 10 ले लो, ये हो गया 10 पाई। सिंपल दिखा रहा हूँ करके। जब आप इसका हाफ करोगे और इसका हाफ करोगे तो हमेशा पहली संख्या वर्ग बनती है 25। कुछ भी ले लो आप, 6 ले लो, 6 पाई हो गया। क्षेत्रफल बताओ तो 3 गुना पाई, 3 क्या, यहीं से पता लग रहा है इसका 4 पाई है। और मैं आपको सोल्व भी दिखा रहा हूँ करके। माना क्षेत्रफल 4 पाई है, क्षेत्रफल में क्या रहा होगा? आगे की संख्या वर्ग रही होगी, मतलब त्रिज्या 2 रही होगी और ये आपका 2 पाई रहा होगा। व्यास 4 और ये रहा होगा आपका 4 पाई। इसी का हाफ क्षेत्रफल आया होगा। देख ले आप, 2 दूनी 4 पाई, 2 दूनी कितना? 4 पाई। देख ले क्षेत्रफल और परिधि क्या है? बराबर है। यहाँ से ही पता लग रहा था। और आप वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं सवाल में। सवाल को देख ले आप, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था आपके 2024 में ही। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात करो यदि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। इस हेक्टेयर को पहला मीटर में बदल लो, 13.86 ना 10,000, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो यहाँ से खत्म। फिर रह गया आपका 1386 ना 100। ये रह गया आपका क्षेत्रफल मीटर में। हमें क्या बताना है भाई? हमें बाढ़ लगाने का खर्च बताना है। तो इसका मतलब हमें वर्ती क्या पता होना चाहिए? वर्त की परिधि पता होना चाहिए, तभी तो बाढ़ लगाओगे चारों तरफ आप। अभी क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को अगर मैं 22/7 से भाग करूंगा, मेरे द्वारा प्रैक्टिकल पढ़ाए हुए है, 22/7 से भाग करूंगा तो त्रिज्या का क्या बचता है? स्क्वायर बचता है। अब त्रिज्या निकालो तो परिधि आ जाएगी। देख लो आप, 11 से कट्टा 2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिक्का 66। क्लियर? 2 से कट्टा कितना आपका? ये आ जाएगा 2 छिक 12, 2 तिया 6। ये आ गया आपका 63/100 × 7। ये आ गया आपका त्रिज्या का स्क्वायर। जरा देख ले आप, ये तोड़ लो, फैक्टर कर लो आप, कर ले आप। 9 सते 63, यानी कि 3 तिया 9 सते 63, 1 × 7 ये है। ओके, फैक्टर कर लो आप, 10 × 10, ये तो स्क्वायर बनाना है। ले लो आप 3, 1 7 और 1 आपका 10। देख ले आप, 7 7 या 21 × 10, 210। इसका मतलब जो त्रिज्या है वह कितनी है? 210 है। अब आपको पता होना चाहिए इसकी परिधि निकालनी है। व्यास कितना है इसका? व्यास है इसका 400। तो आप भी देख ले, फिक्स वैल्यू होती है कि अगर ये 7 है, ये हमेशा परिधि 22 होगी। ये 7 का 420 आ रहा है, 7 छंग 42, यानी कि 60 गुना। ये भी 60 गुना बढ़ जाएगा आपका। ये आपकी आ गई परिधि। तो 22 × 60 ये आपकी आ गई परिधि। क्लियर है? मीटर में है परिधि और हर मीटर का खर्चा 3.2 रुपये। अगर गुणा 3.2 की करूँगा तो टोटल खर्च आ जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना, 42 और 24।
आप गुणा करके देख लेना। वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें आप।